वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के जीवन की कुछ घटनाएं। शैशव का अंतर्यामित्व एवं भविष्यवाणी। श्री सतीश चंद्र जवारदार जी लिखते हैं, जब शिशु ने 4 वर्ष में पदार्पण किया, उस समय घर के निकटस्थ श्रीयुक्त मुकुंदलाल बसु जी के घर में उनका भतीजा हेमचंद्र ने पुष्पोद्यान लगाया था। बागान को इस प्रकार से घेर दिया था कि जिससे कोई कुत्ता बिल्ली तक उसमें प्रवेश नहीं कर सके। घेरा पर खजूर का कांटा लगा दिया था। दरवाजे को ताला से बंद करके रखा जाता था, किंतु तो भी न जाने यह शिशु कैसे उस बागान में प्रवेश करके फूल पौधों को नष्ट कर डालते थे। इस बात को कोई जान नहीं पाता था। हेम जब दुखित होकर रोते थे तो उस समय शिशु स्वतः प्रवृत्त होकर कहते थे, मैंने ही पौधों को नष्ट किया है। इस तरह से 2-3 बार करने के बाद जननी ने विरक्त होकर उन लोगों से कहा, यदि वह ऐसा अनिष्ट काम करता है तो उसे पकड़कर मारो। यह बात सुनकर शिशु ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा, हाथ है बांध दो और पीठ है मारो, मुझे क्या है। जितनी बार यहाँ फूलों का बागान लगाओगे उतनी बार मैं नष्ट कर दूंगा। किंतु भाई, एक सुंदर स्थान है, वहाँ यदि फूल का बागान लगाओ तो मैं नष्ट नहीं करूँगा। उस स्थान पर बागान लगाने से चिरदिन रहेगा। यहाँ बागान लगाने से क्या होगा? यहाँ तो तुम रहोगे नहीं, तुम तो शीघ्र ही वहाँ जाओगे। छोटे बालक की बातों पर कौन विश्वास करेगा? शिशु की सारी बातें मधुर होती हैं, सब उपभोग करने योग्य होती हैं। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि इस शिशु की तुतली बोली भी कठोर सत्य में परिणत होगी। हाय विधि, तुम्हारे विश्वराज्य के लीला खेला कौन समझेगा। हेम वस्तुतः ही सदा के लिए इस दुनिया के फूल बागान की माया त्याग करके जीवन नदी के उस पार फूलों का बागान लगाने चला गया। हेम अब इहलोक में नहीं रहा। इस घटना के कुछ दिनों बाद गांव के किसी के घर में एक पुत्र संतान ने जन्म ग्रहण किया। जननी ने शिशु से कहा, चलो उनके यहाँ लड़का हुआ है, देख कर आएंगे। शिशु ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, वह लड़का मात्र 18 दिन बचेगा, उसे फिर क्या देखूँगा। आश्चर्य की बात यह है कि वस्तुतः ठीक 18 दिनों में ही उस पूर्वोक्त शिशु की मृत्यु हो गई। दूसरी घटना है शिशु का विषभक्षण। घर के निकट एक कविराज थे। उन्होंने एक दिन अनेकों विष की बरी बना करके सूखने के लिए धूप में रखा था। वे स्वयं ही उसकी रखवाली कर रहे थे। वे सहसा थोड़ा अन्य मनस्क हुए कि यह शिशु वहाँ जा उपस्थित हुए एवं देखते न देखते अनेकों विष की बरियाँ निगल गए। कविराज जी एवं अन्य सभी लोग भयभीत होकर हाय हाय करने लगे। उन लोगों की चेष्टा से शिशु के जीवन की रक्षा का कोई उपाय नहीं रहा। यह सोचकर वे लोग बेचैन हो गए। किंतु आश्चर्य एवं सौभाग्य की बात है कि जिसकी एकमात्र बरी खाने से शिशु की मृत्यु अनिवार्य है, वैसे अनेकों विष बरियाँ खाने के बावजूद शिशु की मृत्यु तो दूर की बात, पर किसी प्रकार की अस्वस्थता का लक्षण भी उनके चेहरे पर देखा नहीं गया। तीसरी बात, नारायण शिला की कहानी। छोटी उम्र में श्री श्री ठाकुर प्रायः ग्राम में स्थित ठाकुर मंदिरों में प्रवेश करके शालिग्राम शिला लेकर बांस वन में पत्तों से ढक करके छिपा देते थे और उनके चंदन आदि को अपनी ललाट पर प्रलेप कर लेते थे। वे प्रायः ही शालिग्राम शिला की ऐसी दुर्वस्था में रख छोड़ते थे। पूछने पर झूठ नहीं बोलते थे, बल्कि सत्य बात कहते थे। शिशु दर्शन एवं सन्यासियों का आगमन। एक समय इस शिशु को अत्यधिक पीड़ा हुई। तभी अकस्मात एक प्रवीण सन्यासी ने आकर कतिपय प्रक्रिया जननी को कह दिया एवं स्पष्ट शब्दों में यह विश्वास दिलाया, यह शिशु नहीं मरेगा, यह कोई मामूली बालक नहीं है। इनके शैशव काल में और एक सन्यासी का शुभागमन हुआ। वे इस शिशु को नाना तरह के भोजन कराते थे एवं उनके जूठे भोजन को प्रसाद के रूप में खाकर प्रतृप्त हो आनंद उपभोग करते थे। वे समय समय पर शिशु को अपने निकट पाकर बड़ा ही आनंद उपभोग करते थे। जननी अमंगल की आशंका से जब निषेध करती थी तो सन्यासी दुखित होकर कहते थे, यह कोई मामूली बालक नहीं है, इसके संग लाभ से मुझे वंचित मत करो। यह कौन जानता है कि क्यों इस शिशु के निकट सन्यासियों का आगमन होता रहता था और किस कारण से इस शिशु को देखकर वे मुग्ध होते थे। इस बात को जो बूझता है वही बूझेगा और जो जानते हैं वही हैं सन्यासीगण। सहृदय पाठक पाठिकागण अनुकंपापूर्वक चलें, अभी एक बार जननी की वर्तमान अवस्था से अवगत होकर आएँ। श्री जननी की कहानी। शिवचंद्र जब पावना में रहकर ठेकेदारी का काम करते थे तो उस समय मनमोहिनी देवी पावना के ही मकान में रहती थी। उस समय वह बड़ा ही खुशहाल थी।
नौकर नौकरानी की कोई कमी नहीं थी, रसोइया ब्राह्मण थे, कोई अभाव नहीं था। जब उनके ज्येष्ठ पुत्र की उम्र 4 वर्ष की थी, उन्होंने उस समय भी हिमायतपुर में बड़े आनंद से समय बिताया। शिवचंद्र काफ़ी अर्थ के द्वारा सास सुंदरी की सहायता करते थे। बालिका उम्र में ही सद्भाव शतक जननी को मुखस्थ था। उनके पाठ का ज्ञान मानो सदा उनको जीवन में प्रतिफलित होता था। वह कहती थी उस समय सद्भाव शतक मानो उनके गुरु थे। कोई मन की व्यथा नहीं समझ पाने पर वह निम्नलिखित कविता स्मरण करके शांति पाती थी। चिर सुखी जन भ्रमे की कखन व्यथित वेदन बुझते पारे, की यातना विषे बुझिबे से किसे कभू आसी विषे दंशनी जारे। যত दिन भवे ना होवे तुम्हार अवस्था हमार सोम, ईश्वत हासिबे सुने ना सुनिबे बुझे ना बुझिए यातना मम। अर्थात जो चिर सुखी व्यक्ति हैं वह क्या कभी भूल से भी व्यथितों की व्यथा नहीं समझ सकता है? विश्व में जो कितनी पीड़ा है वह व्यक्ति कैसे समझ सकता है जिसे सांप ने कभी काटा नहीं है? जितने दिनों तक मेरी जैसी अवस्था तुम्हारी नहीं होगी उतने दिनों तक मखौल उड़ाओगे, सुनकर भी नहीं सुनोगे, समझ कर भी मेरी पीड़ा नहीं समझोगे। कोई बिना अपराध के किसी कार्य में उन पर दोष मरता था तो वह निम्नलिखित कविता को स्मरण कर शांति पाती थी। ना था के यद्यपि दोष कार्य तो भय आछाड़े रजक म्लान बसन निचय। अर्थात जिसमें कोई दोष नहीं है उसे कोई भय भी नहीं। जिस प्रकार धोबी गंदे कपड़े को साफ करता है उसी प्रकार दूसरे की निंदा या मेरे प्रति समालोचना मुझे निर्मल ही कर देगी। पिता की मृत्यु से शोक संतप्त अवस्था में पट्टीदार लोग संपत्ति को नीलाम करके नष्ट करने की चेष्टा करने पर एवं आर्थिक अवस्था दयनीय होने पर वह निम्नलिखित पदों को स्मरण करके शांति प्राप्त करती थी। यद्यपि जतन करे सतजन जीवन हरिते छले, तुमी सखाजार बल हे ताहार की भय जगती तले। तब प्रेम सुधा पिए क्षोभ सुधा ए जन हरिते पारे। বলো প্রিয় বলো জঠর অনল কি দুঃখ দিবে তাহারে, তব প্রেম ঘনে ধনী যে অধনে के दीन তাহারে বলে। প্রমদ সেনায় প্রমদ এ হয় তব প্রেম সুরা বলে। प्रणेर ताने प्रेम गुणगाने मानस मोहित जार। कोकिल निस्वन अखिल गुंजन है कि रंजन तार। प्रेम कुतूहले तब प्रेम जले जे जन दिए छे झाँप। कहो प्रेम धारा की करिबे तार विरह तपन ताप। अर्थात यदि अनेकों व्यक्ति नाना तरह के छल प्रपंच से किसी के विनष्ट की कामना करते हैं तो हे हरि, ईश्वर के प्रति जिसके सखा तुम हो उसे इस संसार में कोई भय नहीं। तुम्हारा प्रेम रूपी अमृत पान करके जिसकी भूख मिटी है उसे सांसारिक कष्ट क्या दुख देख सकता है। तुम्हारे प्रेम से जो धनी है उसे कौन दीन कह सकता है। तुम्हारे प्रेम सुरा में जो उन्मत्त है वह वस्तुतः पागल नहीं है। तुम्हारे प्रेम में जिसका मन सदा मोहित रहता है उसे कोयल की कूक और मधुमक्खी की गुंजन और क्या आनंद दे सकती है। तुम्हारी प्रेम वारी में जिसने डुबकी लगाई है उसे विरह की वेदना और क्या कर सकती है। अनुवादक श्री रामनंदन प्रसाद, 27 जुलाई 2005, पेज संख्या 26, 27 और 28 से। जय गुरु।